ये क्या हो गया? ओ आई क्या हो गया? क्या हो गया? ए क्यों नींद आ रही? पूरा दिन खेलता है ना। और फिर उसके बाद आने के बाद बेटा पढ़ाई के नाम नींद आती है हमारे आयु भैया को। ये देखो ये कितनी सारी कॉफ़ी रखी। ये बेटा ये सारी कॉफ़ी है। ये है ना, ये सारी कॉफ़ी है आयु की। और बुक नहीं, ये मैथ के रजिस्टर है दोनों। ये सारी कॉफ़ी है। उल्टे उल्टे काम करता है। इतनी अच्छी कॉफ़ी का सब वो कर दिया। दिमाग से काम लेना चाहिए ना। तो बस मैंने उसमें लिखा ही है EPS, बस अभी लिखा ही। नहीं पर बेटा दोनों रजिस्टर मैथ के लिए रहने दो, क्योंकि एक होमवर्क का होगा, एक HW होगा और एक CW होगा। और हमारा ये बिस्तर इसलिए मोड़ा पड़ा है क्योंकि है ना यहाँ पर पानी के कारण है ना दीमक लग रही थी। ये देखो दवाई दली यहाँ से वहाँ तक कहने से पूरे इसमें दीमक लग गई थी। और इतनी भयंकर हो रही थी ना, यहाँ ज़्यादा थी इस साइड, और वहाँ पर तो इतनी भयंकर हो रही थी ना कि वो नीचे गिर रही थी। हमारे आई हुई फुल की खा के रखी हुई से पानी की बोतल तो है ना, इसलिए फिर हमने दवाई लाए है दीमक वाली, और दवाई डाली नहीं तो फिर वो पूरे घर में हो जाती। तो वो दवाई की इतनी स्मेल आ रही है ना, इतनी ज़्यादा कि इस रूम में बैठे भी नहीं जा रहा। और जी इसलिए हमने बिस्तर ऐसा मोड़ दिया था बेड का। देखो झाड़ू, इतनी लंबी झाड़ू मैंने ये इसलिए ली है ताकि है ना कमर में दर्द नहीं होता है। गाँव हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। आज मैंने सीधी मांग निकाल के कंघी की, बट है ना मेरे बाल थोड़े झड़ से गए हैं, तो बहुत ही अच्छी नहीं लगती, पर कभी कभी कर लेती हूँ मैं सीधे मांग की भी, क्योंकि कहते हैं सीधी मांग की कंघी करके इतनी मांग भरना चाहिए। तो इतनी तो नहीं भरी है, बट इतनी ही भरी है। नहीं तो हम एसी वाली मांग निकाल के जब कंघी करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि औरतें इतनी सी मांग भर के पति को यहाँ बैठा लेती है। तो जितनी लंबी भरो उतना अच्छा। बोलते अगर हम जितनी लंबी मांग भरो ना, उतनी हमारे पति की उम्र बढ़ती है। तो अब मैं आयु को होमवर्क करवाती हूँ, क्योंकि बैग देखो एक मेरे से नहीं उठता है, सही बताओ तो। बट है ना जब ये नहीं रहते ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से इसको छोड़ने जाती हूँ। और मेरा हाथ में पेन होने लगता है, इतना वजन रहता है इसके बैग में। और फिर भी इसने बहुत सारी बुक और किताब काफी नहीं। जोर से बोलना करो जरा। हमारे आयु भैया कहने का मतलब है कि तुम इतनी बड़ी हो के तुमको जब बैग में इतना वजन लगता है, तो हम तो सोचो इतने छोटे हो के सीढ़ी चढ़ के मतलब स्कूल में जाते, क्लास ऊपर है, तो फिर इतना वजन लेके नीचे आते, तो हम कैसे आते होगे वगैरह। पहले क्या था कि जब ये लोग नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट तक क्या होता था कि इनकी बुक स्कूल में जमा हो जाती थी, और फिर जो सब्जेक्ट रहता था ना, या फिर और जिस मतलब या तो जिसमें होमवर्क मिलता था, तो वही सब्जेक्ट की कॉपी और बुक इन लोगों को मिलती थी। पर अब ये 5th में आ गया है, तो अब जब से बड़ी क्लास में है ना, तब से अब इनकी बुक जमा नहीं हो रही, मतलब पढ़ने के लिए अब इनको घर पे ही देते हैं। तो बेचारे ने ये डला खरीद लिया। अब भी सब कपड़े ला के इसमें रखी हुई। फिर अभी आयु को पढ़ा दो, उसके बाद में फिर इन सब की घड़ी करूँगी, जिनके प्रेस होगी इन पे प्रेस करूँगी। ये देखो सब्जी आ गई हमारी मार्केट से। बट है ना अभी मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ आयु को पढ़ा दो, फिर इनको खाली करके और धो के रखूँगी अभी, क्योंकि सुबह से बहुत दिक्कत हो जाती है। और अब देखो इसका बैग दिखा दो, अभी भी बहुत वजन है इसमें। वो सिर्फ कॉफ़ी थी, और ये बुक है, और ये कुछ पुरानी बुक है इसकी, और कुछ पुरानी बुक है ना मैंने इसकी यहाँ पर रखी कर्सिव वर्सिव राइटिंग की, ये करवाने के लिए, जिसमें प्रैक्टिस होते रहे। आज मेरा मन हो रहा कि मेहंदी लगाऊं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी लगाने की, पर नहीं लगा रही थी। तो ये देखो इसमें मेहंदी कौन रखे, और भी रखे मेरे पास फ्रिज में, क्योंकि मेरे को है ना हाथ में मेहंदी लगाने की मतलब शौक नहीं। लगाती तो वो अच्छी भी लगती है, बट उसकी जब स्मेल आती ना वो निकलती है, तो मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं है। तो मुझे मेहंदी सिर में लगाना ज़्यादा पसंद है। तो सिर में भी अभी मैंने बहुत दिन से नहीं लगाई है। फिंगर भरूँगी और हाथ में बीच में सर्कल बनाऊँगी, और उंगलियों पे तो सोच रही
सिल्वर कलर का नेल पेंट लगाऊंगी। हमारे इस रूम में इतनी स्मेल आ रही है ना दवाई की कि बैठा भी नहीं जा रहा है। पर आयु बैठा है तो आयु कारण मैं बैठी, उसमें कूलर चालू कर दिया ना, हो सकता है शायद थोड़ी सी स्मेल कम हो जाए। नहीं तो है ना, मेरे को तो वैसे भी कोई भी चीज़ की स्मेल सूट नहीं होती, यहाँ तक कि परफ्यूम की भी नहीं होती है। परफ्यूम भी अगर मैं लगा लूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, या कोई और लगाए ना तो भी होता है। और अब मैं आयु कारण बैठी हूँ। मुझे मेरी पुरानी वाली सैंडल मिल गई। बट ये इतनी हील की है ना, ये देखो हील इसकी सेम मतलब ऐसी है पूरी। है ना, मेरे पैर में दर्द होने लगता है इसको पहनते। बट मैंने इसको बहुत शौक से ख़रीदी थी और ये अभी भी जैसे कि वैसे रखी है। तो मैं इसको रख के भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखी है, बट कल साफ़ सफाई में मिल गई मुझे ये। अच्छी लग रही ना। हे गाइस, तो ये आज का व्लॉग है मंगलवार का 25 तारीख का। तो आयु अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आयु को जाना है स्कूल। तो मैंने उससे कहा बेटा बैग थोड़ा सा कम कर लो, क्योंकि बैग में है ना बहुत ही ज़्यादा वजन है। का मेन बुक ले जाओ, जो खास सब्जेक्ट लगते हैं ना 4-5 उसकी, बाकी की सब छोड़ जाओ। और एक फेयर वाली सारी छोड़ जाओ, और बस एक रफ़ कॉपी ले जाओ। और जो भी होमवर्क कर, जो भी लिखवाएंगे ना वो रफ़ में लिख लेना, और फिर घर पे आके फेयर कर लेना। तो फिर भी वो नहीं माना, तो 3 कॉफ़ी तो उसने रख ही ली थी। और मैं यहाँ पर है ना उसकी लोवर टाइट छोटी कर रही हूँ, क्योंकि है ना ये ट्रैक सूट अभी ख़रीदा था उसका। और मैंने है ना थोड़े बढ़ते आंक के लिए, क्योंकि है ना बच्चों की हर साल ड्रेस छोटी हो जाती है, और ड्रेस इतनी महंगी आती है ना कि हर साल ड्रेस ख़रीदना, तो गाइस हर साल ड्रेस ख़रीदना बजट से बाहर हो जाता है। इसलिए मैं आयु की जब भी ड्रेस ख़रीदती हूँ ना स्कूल की, या कुछ भी कपड़े ख़रीदती हूँ तो थोड़े बड़े साइज़ की ही खरीदती हूँ, ताकि वो 1 से 2 साल उनको पहन सकें। तो ये भी मैंने इसलिए थोड़े बड़े ही ख़रीदे, क्योंकि कोरोना से पहले मैंने इसकी जो ड्रेस ख़रीदी थी ना वो भी थोड़ी बड़ी ही थी, और कोरोना लग गया था, तो फिर उसके बाद भी उसने वो ड्रेस पहन ली थी 3 साल। तो इसलिए मैं थोड़े बढ़ते आंक के ही कपड़े ख़रीदती हूँ। और जब उसको ये फिक्स आने लगेगी ना, तब मैं इसकी सिलाई खोल दूँगी, और फिर ये उसको वापस से ठीक हो जाएगी। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन मेरी तरह ऐसे करता है। मुझे तो लगता है कि कोई नहीं करता होगा, शायद मैं ही करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी को भी ऐसे करते नहीं देखा है। और इसका नीचे इसका लोअर, तो ये देखिए आ गई ना इसकी ड्रेस एकदम बराबर। और आज है ना इसने ऊपर का नहीं पहना है, क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो इसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। तो है गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, अगर आपको मेरी ब्लॉग देखना पसंद है तो। शक्तिवर्धक बेल्ट है ये, देखिए इसमें फ्रूट्स भी ये सारे, और जैसे एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लीची और ड्राई फ्रूट्स भी ये सारे, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सारे हैं। तो है ना, ये मुझे डॉक्टर ने दिया था। क्या होता है C-सेक्शन डिलीवरी के बाद शुरू में तो पता नहीं चलता, पर बाद में जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आपको कमज़ोरी लगने लगती है, वीकनेस फील होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ भी वही है। तो मुझे ना एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बिल्कुल दम नहीं है, मुझसे काम करते नहीं बनता। तो इसलिए फिर ये मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो मैं ये जब से यही पी रही हूँ। तो ये सूखा पाउडर नहीं है, बेल्ट है, ये थोड़ा गीला वाला है, बट अच्छा है। इसको मैं ले लेती हूँ ना तो थोड़ा फ़ायदा है मुझे, ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी मेरी वीकनेस थोड़ी सी कम हो रही है। और ये 300 की बॉटल है। तो आज मैंने दोपहर खाने बनाया है परवल की सब्ज़ी, चावल फ्राई किए हैं ककड़ी के साथ में, और दाल को मैंने तड़का लगाया था।
फिर चलिए आइए आप सब भी और मिल के साथ में खाना खाते हैं। तो सब्ज़ी है ना मैंने थोड़ी सी गीली बनाई है, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि आयु को सब्ज़ी का रसा खाना ज़्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से मैंने फिर थोड़ी गीली ही बनाई थी। मसाला मैंने पूरा भरवा कर रखा था, बट मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।